नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। जो आदर्श और मर्यादा के प्रतीक हैं, उस प्रतीक पर पॉलिटिक्स चरम पर है। मानो देश में श्री राम पर वाक युद्ध छिड़ा है। कोई मंदिर को मानसिक गुलामी का मार्ग बताता है तो कोई ये कहता है कि बीजेपी भीड़ इकट्ठा करके बम ब्लास्ट करवा सकती है। कोई मुसलमानों को 20 से 25 जनवरी तक घर पर ही रहने की सलाह देता है। और हद तो तब हो जाती है जब निमंत्रण के लिए भेजे गए अक्षत पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। बिहार सरकार में मंत्री अनीता देवी कहती हैं कि अक्षत से गरीबों का शोषण हो रहा है। आरजेडी के नेताओं ने मानो बीड़ा उठा रखा हो राम के अपमान करने का। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हो या उनके भाई तेज प्रताप यादव हो या फिर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हो, एक के बाद एक विवादित स्टेटमेंट्स की लंबी कतार है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा पर्व, क्या आरजेडी को इस पर गर्व नहीं है? श्री राम का बार बार अपमान, 24 में होगा बड़ा नुकसान। कौन कर रहा है प्राण प्रतिष्ठा में विघ्न डालने की कोशिश? राम विरोधी बोल के पीछे क्या चुनाव से पहले तुष्टीकरण करना मकसद है? और अयोध्या पर विवादित बोल के आखिर कितने बादशाह हैं? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूं। एसएन सिंह साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कंचन यादव जी, आरजेडी की प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज, अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, आप अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, हमारे साथ मौजूद हैं। रमनीश वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए शुरुआत कंचन यादव जी आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि बयानों की झड़ी तो आरजेडी की तरफ से बिना रुके बिना थके लगातार आ रही है। जरा मैडम ये बता दीजिए कि सुबह सुबह कोई नोट आता है क्या तेजस्वी यादव जी की तरफ से कि आज 5 बयान राम मंदिर के खिलाफ, प्रभु श्री राम के खिलाफ देने हैं? तय कर लीजिए कि कौन कौन देगा। मैडम, आप बहुत साफ साफ सवाल पूछ रही हैं, तो इसका जवाब मैं बहुत साफ साफ दूंगी। समस्या ये है, हमारे देश की स्थिति में इस तरीके से ध्रुवीकरण कर दिया गया है 2014 के बाद, जब से नरेंद्र मोदी जी पावर में आए हुए हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अभी कुछ हफ्ते पहले का ही न्यूज है कि 2 लोग, ओम प्रकाश मिश्रा और तोहर सिंह करके, एक मुस्लिम नाम से आईडी बनाते हैं, प्रॉपर ISI भी लगाते हैं @gmail.com में, और एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को वो धमकी देते हैं और वहां के टेम्पल, राम टेम्पल को ब्लास्ट करने की धमकी देते हैं। और इस पे एक पूरा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। पर जैसे ही पता चलता है कि वो लोग तो लिंक है देवेंद्र तिवारी से, जो गौ रक्षक परिषद है उसके हेड है, तो एक जो शंका लोगों के मन में पैदा होती है। और अभी 24 घंटे पहले का एक बयान है गिरिराज सिंह से, जो केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो कहते हैं कि राम जो ये प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेकर इंडिया ब्लॉक देश भर में कुछ भी कर सकती है, कुछ भी ब्लास्ट करवा सकती है। तो ये तो खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला है, इंडिया ब्लॉक पे लगा। मुझे लगता है कि ये हमारे देश में समस्या ये है कि इतने सेंसिटिव मुद्दे को, ब्लास्ट जैसे मुद्दे को, या फिर फर्जी अकाउंट बनाकर जो STF चीफ तक को उड़ाने की बात करता, धमकी देता है, वो ऐसे मुद्दों को इतना इनसेंसिटिव बना दिया गया है 2014 के बाद से कि वो हर एक व्यक्ति, हर एक जनता के मन में वो संशय पैदा करती है। तो जो बयान आए हैं, आप उसको राम टेम्पल से लिंक कर रही है, जिससे भी लिंक करिए, मुझे लगता है कि लिंक करने की जरूरत नहीं है, इस पर पॉलिटिक्स करने की भी जरूरत नहीं है। वो खुद जो है कि सांसद, जो कि बीजेपी से है, उनका बयान है, उस पर तो कोई डिबेट नहीं हो रखा है। ये मुद्दा इतना संवेदनशीलता इसमें खत्म हो गई है कि हम कुछ भी होता है उसको सीधे राम टेम्पल से लिंक कर दे रहे हैं, सीधे हमारी आस्था से। अरे राम तो हमारे रोम रोम में है, राम हमारी आस्था है, हमारे माता पिता बचपन से हमें उनकी पूजा करना सिखाए हैं, उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी कहानी बताए हैं। कोई उनके अगेंस्ट कैसे जा सकता है? वो तो हमारे दिल में है। लेकिन इस पे गंदी राजनीति जिस तरीके से हो रही है, वो बर्दाश्त काबिल नहीं है मैम, वो बर्दाश्त काबिल नहीं है। यही हमारा जवाब था, हमने आपको जवाब दे दिया। अब ये जिसको जिस चश्मे से देखना हो, वो राजनीतिक चश्मे से देखे, सांस्कृतिक या धार्मिक, उससे आराम से देख सकता है। ठीक है, लेकिन आप अपने बयानों को लेकर बड़ी क्लैरिटी में बताइए। एसएन सिंह साहब, क्या खुद ही ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं? क्या आप लोग भक्तों को जुटाएंगे, फिर बम ब्लास्ट करवा देंगे? और इसके अलावा जितने भी बयान दिए गए, नाथूराम गोडसे के वंशज हैं आप लोग, कुछ भी कर सकते हैं, महात्मा गांधी को आपने नहीं छोड़ा, और इसके अलावा बहुत कुछ है ऐसे बयानों में। अक्षत के नाम पर गरीबों का आप लोग शोषण कर रहे हैं, ये सब कुछ कहा जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है, जरा बताइएगा सिंह साहब।
पूर्णिमा जी देखिए, भगवान राम तो मंगल के भवन हैं और अमंगल को हरने वाले हैं। कोई भी अमंगल नहीं होगा। जहां भगवान राम का काम होता है वहां मंगल ही मंगल होगा। लेकिन हमारी बहन शायद भूल रही हैं, तेजस्वी यादव जी इन्हीं के पार्टी के नेता हैं भाई। वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। बयान ये कह रहे हैं कि बयान दूसरे लोग दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने दूसरे की आईडी को इधर उधर कर दिया। मुझे लग रहा है चंद्रशेखर जी इन्हीं की पार्टी के मंत्री हैं, अनीता जी इन्हीं की पार्टी की मंत्री हैं। और हमारी बहन को ये जानना समझना होगा कि आप देखिए कि क्या हालात आज भगवान ने बना दिया। जनता जो जनार्दन होती है, भगवान का रूप होती है। आज सोनिया गांधी भी कह रही हैं हम दर्शन करेंगे, क्योंकि बिनु हरि कृपा, बिना हरि की कृपा से तीर्ण नहीं डोले, शुभ और अशुभ वचन नहीं बोले। बिना हरि की कृपा से कुछ होना नहीं है। और भगवान को तो जो ऐसे लोग होते हैं, चूंकि उस जमाने में भी आप देखे होंगे सभी कालखंड में मारी सुबाऊ जैसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे कार्य करते हैं, भगवान के कार्यों में विघ्न बाधा डालने का कार्य करते हैं। फिर भी आपके जिम्मेदार चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से देश के जनता से निवेदन करेंगे, ऐसे लोगों की बातों में मत आइए। निश्चित तौर पे ये भारत का समाज ऐसे लोगों को निरंतर तिरस्कृत करता रहा हुआ है, उनको छोड़ता रहा है। और आने वाले समय में जेडीयू आरजेडी की भी यही हालत होने जा रही है जो कांग्रेस की हालत हो गई। कांग्रेस भी भगवान राम के सत्ता पर सवाल उठाती थी। आज सोनिया गांधी जी उसी भगवान राम के दर्शन के लिए जा रही हैं। वही हालत हमें लग रहा है आरजेडी का भी होना है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को अधम कहते हैं, धर्म को नहीं मानते, कहते धर्म मानने से क्या होगा, उससे अच्छा तो विद्यालय चले जाइए। हमें लगता है कि विद्यालय ने भी इनको स्वीकारा नहीं। पूर्णिमा जी, अगर विद्यालय स्वीकारा होता तो जो जिन्होंने ऐसा बयान दिया वो हाई स्कूल पास तो हो ही गए होते, क्योंकि सरस्वती जी भी तो भगवान में ही नहीं थे, भगवान में ही बसती हैं। शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि मंदिर का रास्ता गुलामी का मार्ग है। ये शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट है। पूर्णिमा जी इसलिए शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री जी अगर कह देंगे कि नहीं बाकी जो धर्म के लोग हैं वो गुलामी की मानसिकता हो जाएगी, मस्जिद बन जाएगा, कहीं गुरुद्वारा बन जाएगा, कहीं चर्च बन जाएगा, तो गला कट जाएगा। हिंदू धर्म बड़ा सरल धर्म है, बड़ा सभ्य धर्म है, बहुत अच्छा धर्म है। और हम निवेदन करेंगे कि आप ऐसे कार्यों को करते रहिए। रावण तो अंतिम समय में कम से कम भगवान को माना। मुझे लगता है कि आरजेडी का भी अंतिम समय आ गया है और इसमें भी देखिए हमारी बहन धीरे धीरे मानने लगी है कि भगवान है। भगवान को कौन नहीं मानता है, लेकिन हमारी बहन को समझाना होगा। इन्हीं की पार्टी के लोग कहते हैं कि नहीं भगवान को मानने से क्या होगा, भगवान को मानने से अच्छा है कि आप स्कूल को मानिए, भगवान को मानने से अच्छा है कि आप कॉलेज बनवाइए। निश्चित तौर पे स्कूल और कॉलेज बनवाइए। धर्म भी एक शिक्षा है, माता पिता भी एक शिक्षा है, परिवार भी एक शिक्षा है, परिवार भी एक स्कूल है। और धर्म अधर्म नहीं सिखाता है, लेकिन अधर्म ठीक है, असली शिक्षा को मैं समझने की कोशिश करती हूं। हालांकि इसी बीच में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं आरजेडी के लोग, ये उनका स्टेटमेंट अभी अभी आया है। और इसके अलावा चिराग पासवान भी हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि सनातन को गाली देने की चिंता चंद्रशेखर जी को आखिर कब से आने लगी है। बहरहाल इन सभी स्टेटमेंट्स पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज भी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेशाचार्य जी, सबसे बड़ी बात ये अज्ञानता और इस अज्ञानता का जरा आधार बताइए। अगर अयोध्या के राम मंदिर पर सवाल उठते हैं तो क्या वो प्रभु श्री राम पर हमला न माना जाए, और इससे किसकी राजनीति सिद्ध होती है? देखिए, हम इसको अज्ञानता नहीं कह सकते हैं। मुझे लगता है कि जो कुछ ये बयान आ रहे हैं और जो कुछ ये विचार हो रहे हैं, इसके पीछे सोची समझी एक रणनीति के तहत हो रही है। ये जो भी लोग हैं, ये नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते राम जी का विरोध करने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम पार्टी का विरोध कर सकते हैं, विचारधाराओं का विरोध कर सकते हैं, पर इस पूरी ब्रह्मांड के शाश्वत जो नायक परमात्मा राम हैं, जो सब में विराजमान हैं, हम उनका विरोध यदि करते हैं तो हमारी दशा क्या होती है अन्य पार्टियों को देख सकते हैं। इन्हें ये लगता है कि हम जातिवाद का जो जहर है, यदि उसको घोलने में किसी भी प्रकार से कायम हो जाएं, अगड़ा पिछड़ा ऊंचा नीचा, अगर ये 80-20 बार बार जो चर्चा इनकी आती है, मुझे लगता है कि इनके हृदय में भी भगवान के प्रति तो प्रेम है, आस्था इनमें भी है, पर सत्ता के लिए अपने आस्था को कुर्बान करने में और बलिदान करने में ये पीछे नहीं हट रहे हैं। और इसलिए सोची समझी एक रणनीति के तहत ये जो जाति पात का जहर है, इसको समाज में घोल करके और तब जा करके अपनी सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। पर ये नहीं समझ पाते हैं कि जब हम परमात्मा ब्रह्म भगवान श्री राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम और शाश्वत परंपरा के एक ब्रह्म के रूप में स्थापित हैं, हम उनका अपमान करके
कांग्रेस ने अपमान किया, उन्होंने कहा कि राम जी काल्पनिक है, रात में हलफनामा दे करके और राम मंदिर के निर्णय के लिए रोक लगाया, राम सेतु के लिए रोक लगाया। आप देखें फिर उनका क्या हश्र हुआ। ये बात इनको समझनी है कि हमें विरोध किसका करना है और किसका नहीं करना है। हम विरोध पार्टियों का कर सकते हैं, व्यक्ति का कर सकते हैं, पर राम इस धरती के परमात्मा हैं, उनका विरोध करेंगे तो फिर वही स्थिति होगी कि आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं होगा। नहीं, लेकिन राम दिनेशाचार्य जी, इसी से संलग्न मेरा ये सवाल था कि अगर आप कह रहे हैं ये अज्ञानता नहीं है, ये सोची समझी साजिश है, तो मैंने ये सवाल आपसे पूछा कि इससे राजनीति आखिर किस किस से और कैसे होती होगी। नुकसान तो होगा ना इसका, अगर प्रभु श्री राम के खिलाफ, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के खिलाफ अगर बयानबाजी होगी तो नहीं, हो ही रहा है, नुकसान हो रहा है। आप देखिए ना, सारी पार्टियां धराशायी हो जा रही हैं, रसातल को चली जा रही हैं, उन पार्टियों का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। लेकिन एक लाइन में आपसे कहूंगा कि वो आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है फिर भी आपको यकीन नहीं है। ये यदि बात आपको समझ में नहीं आ रही है, जो भी इसका विरोध करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनके विरोध से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे सूर्य के ऊपर यदि कोई थूकता है तो उसके ऊपर ही पड़ता है, सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों ने भगवान राम के ऊपर नकारात्मक विचारधाराओं के साथ बहुत सारे आक्षेप लगाते रहते हैं, पर उनका उतना कोई महत्व नहीं है। लेकिन किसी भी प्रकार से आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं, किसी भी प्रकार से किसी को, किसी भी पार्टी को कोई राजनीतिक लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो जनता है, भारत की जनता, आज भी आप अयोध्या में आकर देखिए कि राम मंदिर बनने से पूर्व यहाँ की गली गली में अभी भी लोग घूमते हैं यहाँ के रज कण को अपने मस्तक पर लगा लेने और अयोध्या जैसी भूमि, पवित्र भूमि को स्पर्श कर लेने की जो ललक दिखाई पड़ती है, मुझे लगती है वो प्रत्येक भारतवासी में है। इस वक्त जिस तरीके से राम रचे बसे हुए हैं, धर्मों के लोगों में जिस तरीके से प्रभु श्री राम के जयकारे, उनकी गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है, आपसे बेहतर कोई और इस वक्त नहीं हो सकता है बताने के लिए, क्योंकि आप स्वयं अयोध्या में मौजूद है। राम दिनेशाचार्य जी महाराज, मैं आपके पास आती हूं, लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी, कहा यह जाता है कि राम मंदिर को हाईजैक कर लिया गया है और हाईजैक करके कुछ करना चाहते हैं, बीजेपी इसके लिए माहिर है। जरा ये बताइए स्वामी चक्रपाणी जी कि राम मंदिर को कोई हाईजैक कैसे कर सकता है? क्या शब्दों का चयन गलत है या भावना सरासर गलत है? नहीं, देखिए ऐसा है, हमें लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य के आता है पहले विवेक मर जाता है। वही हालात यहाँ पे है। हमसे पहले पूज्य महाराज जी ने जो बात कही बिल्कुल सही कही। कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी कंफ्यूज है कि लड़ना किससे है। मोदी जी से लड़ते लड़ते वो सनातन धर्म से लड़ने लगते हैं, बीजेपी से लड़ते लड़ते वो देश से लड़ने लगते हैं, वो हिंदुओं की भावना को, कोई कहता है स्टालिन 2 की जी ये कोरोना है सनातन धर्म, कोई कहता है इसे समाप्त करेंगे। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य जी बार बार भगवान राम पे टिप्पणी करते हैं, उधर चंद्रशेखर और जगदानंद जी करते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इनको ये कन्फ्यूज है कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। तो ये मति भ्रम के शिकार हो गए। दूसरी बात जो बीजेपी प्रवक्ता जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए त्रेता में सुबाहु और मरीच नाम के जो थे, वो बाल कांड में है कि जहाँ जब यज्ञ योग मुनि करही तहाँ मारिच सुबाहु डरही, देखत यज्ञ निशाचर धा वहीं करही उपद्रव मुनि दुख पावहीं। जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे तो अनेक सुबाहु मारीच नाम के असुर आते थे और विघ्न डालते थे, जिसको भगवान राम लक्ष्मण आए और उसको विघ्न को दूर करने का काम किया, असुरों का संहार किया। आज जब 1528 के इतने लंबे संघर्ष के बाद सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय के आने के बाद जब भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो देखिए अब तो त्रेता नहीं है, कलयुग है, तो रूप तो बदल गया लेकिन डीएनए कहीं ना कहीं वही है। अब जानबूझ करके विघ्न डालने का काम, जानबूझ करके टिप्पणी करने का काम, अरे भाई अब से कम तो हिंदुओं को भावना का सम्मान करो। कम से कम आप किससे लड़ रहे हो? आप मोदी जी से लड़ते लड़ते आप अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राम के प्रति टिप्पणी कर रहे हो, ये क्या बोल रहे हो आप? और बीजेपी ने हाईजैक नहीं किया, बल्कि बीजेपी एक अपनी सेवा भक्ति दिखा रही है। तुम भी दिखाओ ना
इसमें रीज करने की क्या आवश्यकता? आप रेस करो कि आप राम भक्त हो, लेकिन आप बीती ताई विसार दे आगे के सुध ले। आपने काल्पनिक कहा भगवान राम को, चलो वो भी राम जी माफ कर देंगे। अब तो कम से कम समय है, अभी भी समय है भाई, अब तो जाकर के वहां सेवा करो। अब सरकार रह के, मुझे पूर्णिमा जी बताना चाहता हूं, जब यूपीए की सरकार थी, हमने कई बार सरकार से कहा अयोध्या जी, मथुरा, काशी के लिए आप विशेष पैकेज की घोषणा की। कभी सरकारें हमेशा उपेक्षा करने का काम करती थी, यानी आजादी के बाद से हर सरकारों ने उपेक्षा की। आज देश के प्रधानमंत्री जी जाते हैं और रामलला के यहाँ दंडवत करते हैं तो हर हिंदू सनातनी की सीना जो है गर्व से ऊंचा हो जाता है और हिंदू स्वाभिमान जागृत होता है। क्योंकि मुगलों ने जिस प्रकार से हिंदू स्वाभिमान को नष्ट भ्रष्ट किया और उन्होंने मिटाने का प्रयास किया, आज पहली बार कोई सरकार है कि कम से कम हिंदुओं का सम्मान करती। नहीं तो छोटे भैया नेता भी अब अयोध्या जी जाने से कतराते हैं, दूसरी सेकुलर तथाकथित सेकुलर और इफ्तार पार्टी सब करने में मस्त रहते हैं। तो ये चीजें अब भूल जाओ, हिंदू समाज जागृत हो चुका है, वो अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। नहीं, और आपने बहुत महत्वपूर्ण स्वामी चक्रपाणी जी एक बात कही कि जरा अपना योगदान तो दीजिए। उसी योगदान को मैं दरअसल समझने की कोशिश कर रही हूं कि राम मंदिर निर्माण में प्रभु श्री राम की जब प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन, दिव्य आयोजन होने वाला है, उसमें आपका योगदान क्या है? अगर कंपैरिजन करने पर आएंगे तो एक तरफ बयान जो है वो उस तराजू पर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। रमनीश जी मैं आपके पास आती हूं और संजीव कौशिक जी आपके पास भी आते हुए, लेकिन कंचन जी इतनी देर में आपने हर किसी को सुना, कुछ बयानों को आप डिफेंड करती हुई नजर आई, लेकिन इसी बीच में बड़ी खबर हमारे ही चैनल पर चली है कि तेज प्रताप यादव जी कहते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और जो चंद्रशेखर जी की तरफ से बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। आपके जेडीयू ये कह रही है कि इस तरीके के बयान अगर कोई भी पार्टी देती है तो वो इंडिया के घटक दलों का हो, किसी का भी हो, वो उनको नुकसान कर सकता है आने वाले चुनावों में। अब जरा ये बताइए कि उसके बावजूद क्या ये बयान रुक पाएंगे? देखिए पूर्णिमा जी, मैं पहले भी बोली कि हमारे देश का सच में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सांस्कृतिक जो कल्चर है और जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको मिक्स कर दिया गया है पूरी तरीके से। हमारे कौन कर रहा है कंचन यादव जी? कौन कर रहा है? मुझे ये बताइए कि ये कौन कर रहा है? एंटी स्टेटमेंट्स कौन दे रहा है? मुझे आप ये समझाइए जरा। आपको मैंने पूरा मौका दिया बोलने के लिए, लेकिन मुझे आपकी बात समझने के लिए आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी करना होगा। जरा ये बताइए कि इस सेंटिमेंट को मिक्स कौन कर रहा है? जी जरूर, मैं आपको क्या कह रही हूँ कि मैं कह रही हूँ कि जब दुर्भाग्यपूर्ण दौर है कि पूरा सांस्कृतिक जो कल्चर है वो पॉलिटिकल कल्चर से मिक्स कर दिया गया। हमारे देश में महान समाज सुधारक हुए हैं, चाहे वो आर्य समाज हो, ब्रह्म समाज हो, फिर चाहे ज्योतिबा फूले हो या माता सावित्रीबाई फूले हो। तो 3 तारीख को माता सावित्रीबाई फूले जी का जन्मदिन था, जन्म वर्ष था, और उसी पर एक कोट उनका लगा हुआ था जो मंदिर और एजुकेशन से रिलेटेड था। उस कोट को एक विधायक आरजेडी के लगाते हैं और उस कोट को तुरंत सेकंड नहीं लगता है कि राम टेंपल से लिंक कर दिया जाता है, जबकि वो एक सांस्कृतिक प्रोग्राम था और एक महान समाज सुधारक माता सावित्रीबाई फुले जिसकी वजह से आप और हम एजुकेट हुए, जिन्होंने सबसे पहले गर्ल्स के लिए एजुकेशन यहाँ पर खोला, स्कूल का खोला। तो ये है मिक्सअप करना सांस्कृतिक कल्चर और हमारे। अच्छा एक बात मुझे जरा बताइए, एक बात, मैं आ रही हूँ सिंह साहब मैं आ रही हूँ, लेकिन कंचन जी जरा मुझे एक बात समझाइएगा, एक होता है कि आपने पढ़ लिख कर डिग्री हासिल कर ली, एक सामाजिक समझ भी होती है कि भाई अपने एक्सपीरियंस से समाज में रहते हुए आदमी उसको अर्जित करता है, व्यक्ति उसको अर्जित करता है। अनीता देवी है आपकी बिहार सरकार में मंत्री और वो ये कहती हैं कि अक्षत के नाम पर गरीबों का दोहन हो रहा है। अब आप उस अक्षत को भी राजनीति का सेंटर बना देंगी तो ये बताइए, आपसे सवाल तो पूछेगा ना कोई कि छोड़ देगा कि कहते रहिए जो कहना है? देखिए राजनीति का सेंटर कोई नहीं बनाया है, जैसा आपने तो क्या करें मैडम, इन बयानों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दे क्या? एक कान से सुनकर इन तमाम, मैं पढ़ के बताऊं आपको या सुनवाऊं कंचन यादव जी? मैं इनको पढ़कर बताऊं या आपको सुनवाऊं एक एक करके? मुझे जरा ये बताइए, मेरे हाथ में इस वक्त 6 से 7 बयान है आपकी पार्टी के, 6 से 7 स्टेटमेंट है मैडम, और वो एंटी स्टेटमेंट्स हैं। तो आप उनको सुन के निकल तो नहीं सकते या एक कान से सुन के दूसरे से निकाल तो नहीं सकते? कैसे करेंगे इसको जरा बताइए। अच्छा आप जवाब भी सुनना जानती है कि बस क्वेश्चन करना जानती है? मैम मैं दोनों चाहती हूँ, लेकिन जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए, गोल गोल घुमाइए मत, गोल गोल घुमाइए मत, सीधे सवालों का जवाब दीजिए। मैंने कहा कि अक्षत पर राजनीति क्यों, अक्षत पर राजनीति क्यों कंचन जी? मैं आपसे आपकी भाषा में लड़ सकती हूँ, लेकिन मुझे मेरी
पुरुषोत्तम राम वाली सभ्यता अक्षत सिखाई पर गई है, तो मैं बहुत राजनीति आराम से क्यों और कंचन जी? धैर्यता से बात करूंगी, अक्षत धैर्यता को से बात गरीबों करूंगी। से जोड़ना क्यों? क्या आप पुरानी संस्कृति को नहीं जानती? क्या घर से मैं कुछ सारी लेना ये संस्कृति पुरानी को जानती हूँ, संस्कृति का सारे हिस्सा नहीं सभ्यता है? को जानती लोग हूँ। दान नहीं लेकिन देते क्या? समस्या यही कौन है, से मैंने धर्म में काफी दान नहीं दिया राजनीति जाता, को जरा ये सांस्कृतिक बताइए। कार्यक्रम और से प्रभु लिंक श्री कर राम दिया का अगर गया है मंदिर बन और रहा हर है चीज और को हर घर से सिर्फ दान लिया जा नाम रहा पे है, बल उसमें दे समस्या रहा क्या? रखा जा रहा है। किसी से आपको- जबरदस्ती छीना जा रहा है क्या कंचन जी? आपको पता है, रमनीश जी आपको लाते हैं, जरा मुझे इस बात का जवाब सवाल दीजिए। करने को- अक्षत के सवाल नाम पर करने के लिए राजनीति आपको क्यों हो रही सिखाया है? गया है, और जवाब क्या सुनने दान के लिए आपको व्यवस्था सिखाया नहीं हमारी गया है। संस्कृति में, जर्नलिज्म में सनातन जवाब धर्म में भी पुरानी सुनना नहीं होता- है? सुनना क्या होता ये है। कह दिया जाएगा कि गरीबों का उससे शोषण जर्नलिज्म हो रहा है, में उनका जवाब दोहन हो रहा है सुनना इससे? सबसे अहम होता है। पूर्णिमा जी, जर्नलिज्म में सबसे जवाब पहली सुनना बात है सबसे जो राम अहम का होता नहीं वो है। किसी काम का नहीं। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपने कहा कि गरीबों का शोषण, अरे गरीबों का दलित, गरीबों और दलितों के तो मसीहा माने जाते थे लालू प्रसाद यादव। लेकिन हमने वो दौर देखा है कि लालू प्रसाद यादव के समय में एक प्रसिद्ध डॉक्टर की जो गाड़ी चोरी हो जाती है, और गाड़ी कहाँ मिलती है? बस जब मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, उनके घर के सामने। उसके बाद कहा जाता है कि जब तुम पैसे वापस रखोगे तब जाकर के तुम्हें गाड़ी मिलेगी। इस तरह की परंपरा हमने देखी है बिहार में, चूंकि मैं बिहार से हूं। उसके बाद फिर परंपरा और संस्कृति की बात करते हैं, पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं, और कौन से कल्चर की बात करें? अरे संस्कृति का सबसे बड़ा दोहन जो है राजद पार्टी और जदयू के द्वारा हो रही है। उसके बाद आप देखिए चंद्रशेखर जैसे नेताओं को जब सुशोभित किया जाता है, भगवान राम का अपमान और रामचरितमानस का लगातार चंद्रशेखर जैसे नेता जब अपमान करते हैं, उसके बाद राजद पार्टी और देखिए खास करके तेजस्वी यादव आप किस हैसियत से आप कह रहे हैं कि आपको अस्पताल चाहिए, मंदिर जाएंगे? यदि आपको स्वास्थ्य की सेवा का लाभ उठाना है तो आप मंदिर जाएंगे? या अरे इस तरह के बयान यदि आपको जारी ही करने हैं तो आप मस्जिद और ये चर्च के लिए भी एक बार करके देखिए। लेकिन आप नहीं करेंगे, चूंकि नहीं इसलिए नहीं करेंगे चूंकि आपको डर सता रहा होगा कहीं ना कहीं गला न दे दिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि ये सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म में कहीं से भी छीटाकशी करना, उसको अपमानित करने की एक लंबी परंपरा रही है, जो कि जिसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने करी है। चाहे राजद को देखिए, उदयनिधि स्टालिन ने जब बयान दिया था तो ये सारे के सारे जितने भी नेता थे, किसी ने इस बयान का ये नहीं किया। कम से कम ये सारे जो नेता हैं, अक्षत के ऊपर राजनीति, पूरा समय मिला है। देखिए सबसे बड़ी बात है अक्षत के ऊपर राजनीति। या आप कहते हैं कि मंदिर जाना गुलामी मानसिकता, अरे कौन सी मानसिकता की बात करते हैं? जिस मानसिकता के परिचायक आप लोग हैं, जिसमें गरीब, आप देखिए बिहार जो है आज गरीबी से जूझ रहा है, वहां पे उद्योग धंधे हैं नहीं, इनके पास आज देखिए मुद्दे नहीं है। सबसे बड़ी बात है आज बिहार में एक भी बताइए कि फैक्ट्री लगा पाए हैं ये 17 साल से कम मैं देख रहा हूं कि राजद और नीतीश कुमार की मिलीजुली सरकार है, कितने उद्योग लगा लिए इन्होंने, लेकिन इनके पास आज मुद्दे नहीं है, विकास के मुद्दे नहीं है। आज इन लोगों को सीखने की जरूरत है कि 2014 से पहले आज विकास के मुद्दे के आप देखिए, खास करके आप 2019 के बाद आप देखिए कि भगवान राम का आशीर्वाद पा करके हमारे नरेंद्र मोदी जी, आप कुछ विकास के ग्राफ को भी देख लिया जाए। आज देखिए भगवान राम का आशीर्वाद पा करके हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आज चली गई। आज हमें यह भी देखना चाहिए कि चौथे नंबर पे स्टॉक एक्सचेंज के मामले में आज हमारा देश, वही मैं आना चाहता हूँ। देखिए पूर्णिमा जी बस एक मिनट दीजिएगा, मुझे संजीव जी को भी चर्चा में लाना होगा। पूर्णिमा जी एक मिनट, मैं थोड़ा सा विकास के ग्राफ इनको बता दूं। स्टॉक एक्सचेंज के मामले में चौथे नंबर पे, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आज तीसरे नंबर पे हमारा देश है, दूसरे नंबर पे ये फोन के मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पहला नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में। लेकिन ये भगवान राम को अपमानित करते हैं, उसके बाद फिर ये बात करते हैं मुद्दे की। कौन मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, मैं आती हूँ आपके पास। लेकिन संजीव कौशिक जी आपको चर्चा में लाते हुए, इन तमाम बयानों के बीच में ये आपको सियासी गेम ज्यादा नजर आता है, ये सेल्फ गोल नजर आता है? अजय यादव आरजेडी के कहते हैं कि धार्मिक भावनाएं बीजेपी भड़का रही है। मुझे बताइएगा कि कैसे भड़का रही है धार्मिक भावनाएं, वो भी बीजेपी? असदुद्दीन ओवैसी क्या नहीं भड़का रहे? आरजेडी जो बयान दे रही है क्या उससे नहीं भड़क रहे? जो कांग्रेस बयान दे रही है, ऐसे कई मुस्लिम है सर जो ये कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, बधाई दे रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये कौन है जो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, धार्मिक भावनाएं भड़काना चाहते हैं? देखिए पूर्णिमा, बात बिल्कुल राजनीतिक है, ये सामने दिखाई दे रही है। सवाल ये है कि हम हों, आप हों, राम के आदर्श को और राम को कौन नहीं मानता? पूरे हिंदू के समाज के साथ साथ आप देखेंगे कि जो उस पाले के हैं वो भी इमाम हिंद राम को मानने को तैयार हैं और वो भी मानते हैं।
बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस तरह से राम के नाम पर राजनीतिक पार्टियों ने एक अपनी परंपरा बना ली है और वोटों का दोहन किया जा रहा है, निश्चित तौर पे विपक्षी पार्टियों के अंदर तो खलबली मचेगी ही मचेगी। मूल बात यह है कि जब एक पार्टी ये कहने लगी कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, यदि वो नारा लगवाने लगे तो क्या उसकी हैसियत है राम को लाने की? जो ये कहने लगे कि नहीं हम ये राम पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी परंपरा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और पुनः धर्म की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या धर्म की स्थापना करने की हिम्मत है? और राम के अपमान की बात होती है, क्या मेरी हैसियत है राम के अपमान करने की और राम को स्थापित करने की? मूल बात यह है, बोलिए सिंह साहब। नहीं, मैं आपकी बात काट रहा हूं यहां पर। बोलिए। अगर कुछ लोग कह सकते हैं कि राम काल्पनिक हैं, अगर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि राम जी का मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो सिंह साहब क्या आप राम को लाने वाले हो गए? इतनी बड़ी हैसियत आपकी हो गई? आप सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। नहीं, मेरी बात सुनिए आप पहले। जी बोलिए। बोलिए राम दिनेश आचार्य जी महाराज, बोलिए। मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए पहले आप, मेरी बात सुनिए। अगर लोग कहते हैं कि राम जी काल्पनिक हैं, इसी देश में राम जी को काल्पनिक कहा जाता है, इसी देश में राम सेतु को तोड़ने की बात होती है, इसी देश में डेंगू मलेरिया बोको हराम कहा जाता है, इसी देश में यह कहा जाता है रामचरितमानस को जला दिया जाए। अगर आप कह रहे हैं कि राम के नाम पर वोटों का दोहन करना, क्या मंदिर बनवा देना? मेरी बात नहीं, गलत शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं, नहीं गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आप। श्रीमान जी मेरी बात सुनिए, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं, आप दोहन की बात कर रहे हैं। आप राम सुनिए मेरी बात, राम मंदिर बनवाना आध्यात्मिकता के रूप से भारत को स्थापित करना, क्या वोटों का दोहन करना है? एक राजनीतिक देश में लोग कहते हैं कि सरकार ने एक वहां पर कमेटी बनाई और कहा कि नहीं आप इस देश पर, इस देश के संसाधन पर पहला हक जो है वो मुसलमानों का होता है, तभी वोटों का दोहन नहीं होता। राजनीतिक दल के मुखिया ने बताया कि एक कमेटी बने और वहां राम मंदिर का निर्माण ट्रस्ट बनाया, उसके मुखिया कौन थे, बनाने वाले कौन थे? और वो ट्रस्ट वही कर रहा है जो सरकार चाहती है। कौशिक जी, लेकिन ट्रस्ट किसके आदेश पर बनाइए बताइए। सिंह साहब आइए, सिंह साहब आइए, आपको लाके सिंह साहब दो बातों पर आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। ठीक है संजीव जी 2 सेकंड दीजिए मुझे। सिंह साहब जरा आइए, इन 2 बातों पर जरा थोड़ा सा प्रकाश डालिए और बताइए, ये समझाइए कि कैसे वोटों का दोहन आप लोग कर रहे हैं। दूसरा, इस तरीके के नारे लगाना कि जो राम को लेकर आएगा वही आएगा, क्या ये राजनीतिक मुद्दा आपने प्रभु श्री राम को नहीं बनाया? राम के मंदिर को बनवा रहा है एक पार्टी के लोग, राम मंदिर मैं कह रहा हूं, जब भारतीय जनता पार्टी की 3 सरकारें बर्खास्त होती हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय कल्याण सिंह साहब 36 घंटे जेल में जाते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के 22 नेताओं पर मुकदमे दर्ज होते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा से लेकर लोकसभा में पूछा जाता था कि मंदिर कब बनवाए जाएंगे, जब भारतीय जनता पार्टी के सामने नारा लगाया जाता था कि हवा में उड़ जाए राजनीतिक तौर पर राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्टी के लिए कहा जाता था कि भगवान की सत्ता ही नहीं है। मैं तो पूर्णिमा जी इन अधम लोगों से पूछना चाहूंगा, भगवान राम का मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? 500 वर्षों के बाद अगर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है वो भी इनको तकलीफ हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ, आप मान लीजिए, हमारी बहन जी अभी कह रही थी मानता है, तेजस्वी यादव जी नहीं मानते हैं, हम आपको निमंत्रण राहुल गांधी जी नहीं मानते, आपके पार्टी के लोग नहीं मानते, रोज जुलूल बयान देते हैं, कभी भगवान को नहीं मानेंगे, कभी सनातन को नहीं मानेंगे, कभी हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ अंतिम समय में सबको मानना पड़ेगा, अंतिम समय में आप सबको मानना पड़ेगा। भारत की जनता ने आपको इस लायक बना दिया है कि अब गाली भी नहीं दे सकते हैं, आप गोली भी नहीं चला सकते, आपको भगवान को मानना पड़ेगा, हृदय परिवर्तित होगा। तेजस्वी यादव जी कहते हैं भगवान को केवल उनके मंत्री कहते हैं कि हिंदू धर्म ही नहीं होता है, कोई डेंगू कर रहा है, कोई मलेरिया कर रहा है, कोई सुंदर कांड को गाली दे रहा है, कोई रामचरितमानस को गाली दे रहा है। अरे मैं तो कहूंगा कि भगवान राम ने, तुलसीदास जी ने लिखा है, गए शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसात। संजीव जी कौन कहा है कि आप भगवान राम को मत मानिए, लेकिन कोरोना काल खंड में एक छोटी सी धारावाहिक दिखाई जाती थी, उसको भी रोकने के लिए कपिल सिब्बल जी चले गए। पूर्णिमा जी जब ये फैसला राम जन्मभूमि पर आया था तो इन लोगों ने कहा फैसला भारत के पक्ष में हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ पूर्णिमा जी, राम भी हमारे क्यों है, आपके क्यों नहीं है?
योगा भी हमारा हो गया, सूर्य भी हमारे हो गए, चंद्रमा भी हमारे हो गए, केवल कुंभ भी राजनीति कर हमारा रहे हो हैं, ये गया, बात आप सब भी कुछ हमारा हो मानिए। गया। राम के आपका नाम क्या पर कितने दिनों तुष्टिकरण तक है? लोगों को बरगलाएंगे? आपका सिर्फ मजहबी बच्चों के तुष्टिकरण बीच में है। एक भगवान मंत्री राम को यदि मानिए। जाएगा स्कूली कौन बच्चों कहता के है बीच गाली में, दीजिए क्या संजय जी? कहेगा वो? गाली मंदिर देने का जाने के कार्य लिए आप कहेगा करते या हैं मस्जिद प्रतिदिन। नहीं तो आप मैं इसको कहता हूँ कौशिक सभी साहब, आप स्कूल इसको जाने- धर्म से जोड़ना नहीं समझते। आप इसको इस तरीके से नहीं समझते कि लोगों को धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। जो घटना 500 वर्षों बाद हो रही है, 500 कौन सालों जोड़ने का वाला? इंतजार हमें खत्म हो कौन रहा है, जोड़ेगा? उसमें आप प्रभु हमें श्री कोई राम, दिखाएगा? प्रभु श्री राम तो जीवन जीने का एक RJD के तरीका बयान को बताते हैं ना, बताइए। राम राज्य की RJD बात के बयान करते को हैं ना। बताइए, क्या समाजवादी उस पार्टी धर्म के को बयान लोगों को के बीच बताइए, ले कांग्रेस के जाना, बयान को वोटों का बताइए, दोहन करना है क्या जयकुमार कौशिक जी? मलेरिया को बताइए, वोटों का भगवान राम को दोहन नहीं माने करना तो है बताइए। क्या वो? जो लोग देश और में आपको राम लगता राज्य है लाने कि की जनता बात कर इतनी रहे हैं, बेवकूफ वो है? पहले राम राज्य रमनीश जी लाने। बताइएगा, ये जनता देखिए, इतनी काल बेवकूफ में है भी बन कि कर वोटों का संजीव दोहन जी हो आप जाएगा बैठेंगे इससे? तो जनता देखेगी, जनता देख रही है कि कालदेवियों की भाषा से और हक के करने से कुछ नहीं होगा। संजीव जी, देश नहीं ठीक है, दुनिया जल्दी से राम सर, में हो मुझे गया, बाकी मेहमानों के पास दुनिया जाना राम होगा। में हो जल्दी से गया, रमनीश दुनिया जी। के लोग भगवान राम को मान रहे हैं। और मैं तब कह रहा हूँ हर काल खंड में अच्छे बुरे लोग होते हैं। अगर आपके अंदर बुरी आत्मा प्रवेश कर रही है तो मन में तुलसीदास जी ने लिखा मन है, में रचने सुमन बसने कुमत वाले सत्य राम, उराही नाथ हमारे पुरानी रोम रोम गावत में रही। बसने वाले जहाँ राम सुमन तहाँ और तत्पत आत्मा नाम। रूपी राम, वो तो जहाँ आत्मा है। राम सिर्फ आत्मा है। जब 1989 में राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शुरुआत करी। उस समय जनसंघ के जमाने राम से निरीक्षण तो जारी भैया है, उस थोड़ी देर समय रुकिएगा, मैं शुरुआत आ रही करी। हूँ आपके पास। उसमें आपकी उसको आवाज कौन नहीं दखलदार सुनाई कर दे सकता है? अरे जिसने मंदिर के ऊपर तिरपाल ढक दिया जाता था, एक समय एक दौर हमने वो भी दौर हमने देखा था। धर्म को ही नहीं कम माना। अरे जालीदार टोपी सोनिया गांधी आप कर रही है ना, पार्टियां क्या करती सोनिया हैं? गांधी आप करने लगी, कांग्रेस की आप करने लगी, आज संजीव कौशिक आप करने अरे लगे। उसको लेकर भी तो कौशिक जी सुनिए मेरी बात, एक सेकंड रमनीश जी, उसको लेकर सिंह साहब एक सेकंड, मूर्ति को लेकर भी तो ये सवाल उठा दिया कि पुरानी मूर्ति हटाने की जरूरत क्या थी? सब कुछ तो बाकी लोग तय करेंगे ना, न ट्रस्ट वाले कुछ तय करेंगे, न जो राम मंदिर निर्माण कर रहा है वो तय करेगा। तय कौन करेगा? तय कौन करेगा? विपक्षी पार्टियां तय करेंगी। यही बात है ना, यही बात है ना कि पूर्णिमा पुरानी मूर्तियों को सर किसने कह दिया कि वो मूर्तियां बाहर हट जाएंगी? मैं यही तो कह रही हूँ आपसे। आपके पास कौन सा डेटा, कौन सी रिसर्च, कौन सी जानकारी है, जरा बताइए ना सर। अभी तो मैं देख कर आई हूँ अयोध्या में जिस तरीके का निर्माण हो रहा है। 2005 में अपनी प्लानिंग है ना सर ट्रस्ट की, वो अस्तित्व हर चीज पर मिटाने का राजनीति हो प्रयास रही है, किया था। हर चीज पर भगवान राम को राजनीति हो 2008 रही में है। काल्पनिक मूर्ति पुरानी क्यों हटा दी? यहाँ पर बाल रूप क्यों लग रहा है? प्रथम तल पर ये क्यों है? यहाँ पर अस्पताल क्यों नहीं बना? हर चीज को लेकर तो राजनीति हो रही है, यानी कि सब विपक्षी पार्टियां तय कर ले। कौन सी मूर्ति प्रकट हुई? अरे सर बाल रूप लगेगा ना, बाल रूप लगेगा क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसीलिए बाल रूप की प्रतिमा रखी जाएगी। ये लोग शालिग्राम को लेकर चलते हैं। संजीव जी ने सवाल पूछा। ठीक है चक्रपाणी जी, चक्रपाणी जी आपके पास आते हुए और एक और स्टेटमेंट का मुझे जिक्र करना होगा। जेडीयू के सांसद साहब हैं कौशलेंद्र कुमार, और मैं इन बयानों के साथ इसीलिए आ रही हूं क्योंकि मैं सोच समझना चाहती हूं। कह रहे हैं निमंत्रण के नाम पर, अरे अयोध्या में कोई श्राद्ध हो रहा है क्या? ये कहा जा रहा है इनकी तरफ से। अयोध्या में जहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, प्रभु श्री राम अवतरित होने वाले हैं, पूरा देश, पूरी दुनिया टकटकी लगाए अयोध्या जी की तरफ देख रहा है, तो एक सांसद पूछता है अरे अयोध्या में कोई श्राद्ध होने वाला है क्या? देखिए पूर्णिमा जी, ये निश्चित रूप से मैंने पहले इसका ही जवाब दे दिया था, लेकिन एक बात कौशलेंद्र जी हो या कोई भी हो, नकारात्मक सोच वाले लोग हर जगह हैं, और वो इस तरह से बेहूदगी बयान जो है इनसे यही आशा की जा सकती है और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भगवान श्री राम तो यही है ना कि जहाँ पे भगवान श्री राम का अवतरण ही कब हुआ? जब पूरी पृथ्वी पे त्राहिमाम होने लगी, असुरों का वर्चस्व बढ़ गया, तो उसको ख़त्म करने के लिए भगवान श्री राम का अवतार लेना पड़ा। तो इसलिए इस बात को ये ठीक है, नकारात्मक लोगों की ये अंतिम है, ये भभकते हुए दीपक हैं, ये बुझने वाले लोग हैं, वो तो होगा ही। लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से ये है, देखो भगवान राम का मंदिर भव्य बन रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बन रहा है, उसमें हम लोग खुद हम पक्षकार थे, ये हिंदू महासभा की केस थी, उसमें हिंदू पक्षकारों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, मेहनत किया और लीगल तरीके से लड़ाई लड़ा, उसमें किसी भी तरीके से किसी पक्षकार ने उसका राजनीतिकरण नहीं किया, और आज भव्य विशाल मंदिर बन रहा है। अब रही बात, देखो अभी माननीय संजीव कौशिक जी कह रहे हैं कि भाई राम, विश्व हिंदू परिषद ने क्या किया, संघ ने क्या किया, सरयू लाल हो गई थी,
खून से लाल कर दिया गया था, उसी अयोध्या के विधर्मियों ने कर दिया था। आज देश और दुनिया के लोग देखे हैं कि विधर्मियों ने क्या क्या नहीं किया है, किस तरह से भगवान राम का मंदिर न बनने पाए उसके लिए 27 वकील खड़े किए हैं। संजीव जी कह रहे थे कि कौन नहीं मानता, अरे अगर आप मानते तो आप इस तरह से कार्य नहीं करते। कार सेवक निहत्थे थे, निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाया गया। ये देश की जनता ने देखा है। हम उस चीजों को भूलकर आज ऐसी बात कर रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री सबका अपील कर रहे हैं, अपने अपने घर में दीपक जलाइए। 140 करोड़ भारतीयों से कह रहे हैं, हम उन लोगों से भी कह रहे हैं जो गोली चलाने का कार्य किए थे, जो निहत्थे कास्तियों को गोलियों से भून दिए, जो घरों में शरण लिए थे, उनको राजनीतिक लाभ के लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या क्या नहीं किया गया। तो कोठारी कोई दर्द नहीं है, आप नहीं समझ पाएंगे इस चीज दोनों को गोलियों से मार देने का कार्य किया। राम के आदर्श को समझ ही नहीं पाएंगे। राम ने केवल एक आरोप लगा देने की वजह से अपने पत्नी को जंगल में छोड़ दिया था। ये हिंदू समाज है, राम के ये आदर्श भारत का समाज है, राजनीतिक रूप से राम के भक्त हैं। संस्कृति कौन है। समझता है फिर राम के आदर्श को? संजीव कौशल जी जरा ये बताइए कि फिर कौन समझता है? राम दिनेश आचार्य जी जरा राम के आदर्श को आप मुझे बताइए। और दूसरी तरफ ये जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, राम दिनेश आचार्य महाराज जी, क्योंकि आप अयोध्या में हैं और कुछ दिन पहले मैं अयोध्या से ही लौटी हूं, जरा मुझे ये बताइए वहां पर मुस्लिम पक्ष से जुड़े हुए लोग, जो मुस्लिम वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, उनका जरा मुझे खुशी का आलम बयां करिए प्रभु श्री राम के इस भव्य और दिव्य मंदिर बनने पर। आपसे बेहतर इसको कोई नहीं बता पाएगा सर। मुझे इसी बात का बहुत कष्ट है कि जो मुस्लिम हैं जिन्होंने इसके लिए मुकदमा लड़ा, आप देखिए कि जब मोदी जी आए तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा हुई। राम जी का वो दर्शन करने के लिए जाते हैं, यहाँ पर उनका व्यापार चलता है और वो भी जय सिया राम कहते हैं। पर हमारे जो तथाकथित हिंदू हैं उनकी भावना आप देख लीजिए। इस देश में किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ श्राद्ध हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, एकाध को ओवैसी जैसे आतंकवादी मानसिकता के लोगों को छोड़कर। तो एक बात तो ये, मुसलमानों को मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि वहाँ क्या श्राद्ध हो रहा है, अरे श्राद्ध जो होता है ना, वो जो भगवान में, शास्त्र में, संतों में सद्भाव रखते हैं, उनका ऐसे पापियों का श्राद्ध कौन कराएगा? इनको तो नरक में भी जगह नहीं मिलने वाली है। और रही भगवान श्री राम के आदर्श की बात, समाज को, पूरे समाज की आस्था उन्हीं से प्रतिबिंबित हो रही है क्या? यही मान के हम चले? एक ने कहा संजीव जी गाली देने से हो रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। जिनकी हो रही मैं उन्हें कह रहा हूँ, व्यक्तिगत आपको नहीं कह रहा हूँ। मलेरिया जिन्होंने कहा है, जिन हिंदुओं ने इस बात को कहा है, मैं तथाकथित शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। अरे सनातन को पहले समझिए, सनातन को गाली देने वाले तो लेकिन कौशिक जी नहीं समझ रहे हैं ना। सनातन को गाली देने वाले कहाँ समझ रहे हैं? और न गाली देने वाले समझ रहे हैं, न उसके बाद वो रुक रहे हैं। कहाँ से तय होती है? मैं आपको बताती राम को नहीं माने, शंकर को नहीं माने, दुर्गा को नहीं माने, हनुमान को नहीं माने। मैं ये बताती हूँ कंचन जी जरा ये बताइए, आरजेडी की लाइन और लेंथ कहाँ से तय हो रही है? क्या मुलायम जी के समय से लाइन एंड लेंथ इसको लेकर तय हो चुकी है? घबराहट किस बात की है? वोट झिड़क ना जाए, मुस्लिम नाराज ना हो जाए, ये कहां से बयार बह रही है मैडम? शुरू से लेके अंत तक मैंने पहला सवाल जो पूछा फिर उसी पर आती हूं और उसके बाद इस चर्चा को समाप्त करूंगी कि सुबह सुबह व्हाट्सएप आता है क्या कि आज 5 लोगों को बयान देना है राम के विरुद्ध, प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण के विरुद्ध। पूर्णिमा जी, तेजस्वी यादव जी जब से गाली दिए तब से होड़ लग गई है कि कौन ज्यादा गाली देगा। जिस तरह से लालू यादव जी रथ यात्रा को रोक दिए, उसके बाद होड़ लग गई। मुलायम सिंह जी ने कहा कि इनसे भी बड़ा काम हम करेंगे, हम राम भक्तों पर आज के थोड़े में। ये लोग भगवान के विरोधी, रामद्रोही आज के नहीं है, राम के द्रोही तो ये शुरू से है। रथ यात्रा जब रोकने का कार्य किए, जो शांतिप्रिय तरीके से रथ यात्रा निकल रही थी, उसको रोकने का कार्य किए, तो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कहा अच्छा उससे भी बड़ा कार्य मैं करता हूँ। ये तो लालू यादव जी तुष्टीकरण का कार्य कर ले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जब मोदी जी के नाते विकास के कार्य हो रहे हैं तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को लग रहा है कि भारत की जनता भ्रष्टाचार को नकार रही है, तो ये सारे भ्रष्टाचारी एक होकर भगवान राम को गाली देने लगे। अरे अपने भ्रष्टाचार को गाली दीजिए, अपने भ्रष्टाचार को गाली दीजिए, अपने चारा चोर को गाली दीजिए, भगवान राम की मर्यादा को कैसे जानेंगे?
उसके बाद अपने उनके नेताओं बुद्धि को जनसंपर्क बड़ी के दीजिए। साथ लगातार बुद्धि राम आप जनमानस के बारे में में जानते हैं कि राम किस तरह की जनमानस है, में किस लगातार तरह की है, लगातार की पुष्टिकार की कार्य करने की उसको नहीं, मैंने तो इसीलिए संजीव जी, नहीं रमनीश जी रुकिएगा, रमनीश जी मैंने रमनीश जी सुनिए मेरी बात, रमनीश जी एक सेकंड मेरी बात सुनिए। कंचन जी आपको भी रोकूंगी, सिंह साहब आपको भी मैं फिलहाल रोकूंगी। रमनीश जी रुकिएगा, मैंने इसीलिए देखिए शुरू में कहा कि दो तरीके का ज्ञान होता है। एक तो आप पढ़ाई करके डिग्री हासिल कर ले, और दूसरा समय के साथ अपने अनुभव से आप एक सोच डेवलप करें, आप वो ज्ञान अर्जित करें। दो तरीके की बातें होती है ना, तो इसलिए इसमें डिग्री और पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं।